ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया है। पहली बार उन्होंने यह माना है कि यूरोप के कई देश युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। वहीं वॉर जोन में यूक्रेन ड्रोन फोर्स ने रूस के सबसे शक्तिशाली टैंक ट्रैक्ड टर्मिनेटर की धज्जियां उड़ा दी हैं। रूस का एटमी कवच कहे जा रहे टैंक की तबाही से पुतिन आग बबूला है। रूस को यह नुकसान ऐसे वक्त में हुआ है जब ट्रंप ने नेटो की एक एक इंच जमीन बचाने की कसम खाई है। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली है। क्या यह एटमी युद्ध का सिग्नल है? देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन के ड्रोन से हार गया रूस का परमाणु कवच। जंग के मैदान में पहली बार पुतिन की न्यूक्लियर हार। नेटो की रक्षा के लिए ट्रंप प्रशासन की सौगंध। चार मोर्चों पर घिरे पुतिन के पास अब आखिरी मौका। पुतिन की साख पर प्रहार। अब होगा भयानक वॉर। यह दुनिया के लिए सबसे नाजुक घड़ी है, क्योंकि ये पहली बार है जब यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने पुतिन को ऐसा झटका दिया है जिसने उन्हें गहरी चोट दी है। इतनी गहरी कि उसका अंजाम अमेरिका से यूरोप तक जंग की लपटों को विस्तार दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का वो दरवाजा खुल जाएगा जो अभी तक बंद है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस के एक ड्रोन हमले ने पुतिन की नींद उड़ा दी? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को आपात बैठक बुलानी पड़ी? इसे समझने के लिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये पहली बार है जब यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने पुतिन को ऐसा झटका दिया है जिसने रूस की सेना के सबसे सुरक्षित और महंगे टैंक IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर को ध्वस्त कर दिया है। ये सिर्फ एक वाहन नहीं था, बल्कि रूस के परमाणु हमलों की तैयारी और उसकी रणनीतिक ताकत का प्रतीक था। इस एक हमले ने पुतिन को गहरी चिंता में डाल दिया है, इतना कि उन्होंने आपातकालीन सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। IMR-3M टैंक T-90 चेसिस पर आधारित भारी कवच वाला और विशेष रूप से माइनफील्ड और बाधाओं को साफ करने के लिए तैयार किया गया था। इसके बुलडोजर ब्लेड, टेलीस्कोपिक क्रेन, स्मोक स्क्रीन और मशीन गन इसे युद्ध में किसी भी मोर्चे पर जरूरी बना देते थे। लेकिन यूक्रेनी FPV ड्रोन ने इस महाशक्ति के प्रतीक को चलते हुए निशाना बनाकर दुनिया को चौंका दिया। ड्रोन ने केवल टैंक को ही नहीं बल्कि रूस की परमाणु शक्ति और उसकी सुरक्षा के विश्वास को भी ध्वस्त कर दिया। युद्ध के मैदान पर यह घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार एक कम लागत वाली तकनीक, स्मार्ट रणनीति और साहस ने रूस की महाशक्ति के रुतबे को चुनौती दी है। इस हार का असर केवल मैदान तक ही सीमित नहीं है, पुतिन की साख पर सीधा प्रहार हुआ है। ये रूस के अंदर और बाहर दोनों स्तर पर चिंता पैदा कर रहा है। इस हमले के बाद नेटो भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिका और यूरोप ने स्पष्ट कर दिया है कि हर इंच नेटो टेरिटरी की रक्षा की जाएगी। पोलैंड और एस्टोनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन के 4 मोर्चे
गंभीर रूप से दबाव में है। अब उनके पास आखिरी मौका बचा है, वरना रूस की महाशक्ति की छवि और उसके परमाणु शक्ति के दबदबे को जबरदस्त झटका लग सकता है। अब पुतिन को मिली इस परमाणु हार को एक एक सीन के हिसाब से समझते हैं। IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर के इस वीडियो को देखिए। आप देखेंगे कि कैसे छोटे और तेज FPV ड्रोन ने बड़े और महंगे टैंक को निशाना बनाया। जैसे ही ड्रोन लक्ष्य पर हिट करता है, टैंक के कवच पर धमाका होता है, धुआं उठता है और वाहन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। रूस की आधुनिक वॉर मशीनरी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, इसे कीमत से ही समझा जा सकता है। IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर एक बेहद महंगा और हाईटेक इंजीनियरिंग वाहन है। इसकी अनुमानित कीमत 6 से 8 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 50 से 65 करोड़ रुपए है। यूक्रेनी FPV ड्रोन जिसने इस टैंक को नष्ट किया है, केवल 1500 से 2500 डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की कीमत में आता है। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो FPV ड्रोन ने IMR-3M की कीमत का लगभग 2500 से 5000 गुना कम खर्च में उसे तबाह कर दिया। Allies affirmed yet again that our shared commitment to collective defense is unshakable. We do not want to see a continuation of this dangerous pattern by Russia, intentional or not, but we stand ready and willing to continue to defend every inch of Allied territory. ये तस्वीरें बताती हैं कि आधुनिक युद्ध में तकनीक और रणनीति का प्रभाव कितनी तेजी से बड़े हथियारों की ताकत को खत्म कर सकता है। रूस के हथियारों के नुकसान का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट ORYX के मुताबिक आखिरी बार ऐसा वाहन 28 जनवरी 2024 को ध्वस्त हुआ था, जबकि उससे पहले 4 अप्रैल 2022 को एक और टैंक को निशाना बनाया गया था। यानी इतने लंबे अंतराल बाद तीसरे टैंक की तबाही ने पुतिन की चिंता को बढ़ा दिया है। इसी बीच यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस HUR ने दावा किया है कि उनके ड्रोन ऑपरेशन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक रडार स्टेशन को तबाह कर दिया है। Mi-8 रूस की आर्मी का बेहद अहम हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, रेकी और कॉम्बैट सपोर्ट मिशनों के लिए किया जाता है। ORYX के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक रूस के से 46 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। यानी यूक्रेन के ड्रोन और सटीक हमलों ने रूस की वॉर मशीनरी के सबसे अहम हिस्सों को लगातार निशाना बनाया है और ये संदेश दिया है कि महाशक्ति का कोई भी हथियार अब सुरक्षित नहीं है। रूस को ये नुकसान ऐसे वक्त में हुआ है जब पुतिन को रणनीतिक रूप से घेरने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। उन्हें दुनिया के सामने कमजोर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ट्रंप प्रशासन की नेटो की एक एक इंच जमीन बचाने की सौगंध भी उसी कड़ी का हिस्सा है।